अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में इस पंडित को जिस तरह बेनकाब किया गया है और इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो बातें की है वो बहुत ही दिलचस्प। तो आपने मतलब इस्लाम धर्म को छोड़ दिया, हिंदू धर्म को आपने कबूल कर लिया? देखो जी, किसी भी ग्रंथ में या किसी भी कुरान में किसी भी धर्मों का कोई उल्लेख नहीं लिखा गया है, तो चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। मैंने आज तक तो मैंने नहीं देखा है। लेकिन मुझे ये बता दीजिए ना, हर धर्म की अपनी पद्धति, अपनी प्रक्रिया है। इस्लाम धर्म में कोई बुत परस्ती नहीं है। और मैं आपके पीछे जो देख रहा हूँ, आपके पीछे जो देख रहा हूँ, आप वहाँ पे इस्लाम धर्म को भी दिखा रहे हैं, महादेव को सपरिवार दिखा रहे हैं, हनुमान जी को दिखा रहे हैं, काली माँ को दिखा रहे हैं। तो आप हैं क्या? मैं मुस्लिम धर्म से हूँ और मैं एक हिंदू धर्म में आ चुका हूँ। आप जानिए, मैं हिंदू धर्म में आ चुका हूँ। अच्छा। हिंदू धर्म में आ चुका, तो मुझे जब मैंने माता रानी को मैंने अपना गुरु मानकर चला, तो माता रानी ने मुझे शक्तियां प्रदान की, तो माता रानी को तो बोलना चाहिए ना, तभी आप मुस्लिम धर्म, आप हिंदू धर्म में आकर आपको शक्ति नहीं मिलेगी। उन्होंने मेरे साथ ऐसा विचार क्यों नहीं किया? अच्छा, अब बाबा मुझे एक बात बताइए, अब मैं आपकी शक्तियों को जानना चाहता हूँ। आपने कहा कि माँ ने आपको जो शक्तियां दी, क्या शक्तियां दी माँ ने? जी देखो, माता रानी ने, देखो मैं बताता हूँ, मैं अपनी जीवन की बात बताता हूँ। जब मैं कम उम्र का था, तो मेरे पिताजी 300 रुपये महीने पर नौकरी करते थे। ठीक है, 300 रुपये महीने पर नौकरी करते थे। और जब से मैंने माता रानी के चरणों पर आया हूँ, आज माता रानी की कृपा से आज मेरे पास सब कुछ है। ये तो आज मैं अपनी शक्तियों से लोगों को ठीक भी करता हूँ, लोगों को भलाई भी करता हूँ। नहीं तो ये तो माता की कृपा रही। तो मैं वही शक्तियां जानना चाह रहा हूँ ना, कि माता की कैसे आपने साधना की, कैसे माँ ने आपको सिद्धियां दी, और कौन कौन सी शक्तियां अब आपके पास है? देखो, मेरे पास माता वैष्णो देवी की स्वयं शक्तियाँ हैं, जो कि मुझे जब भी जरूरत पड़ती है मैं माता रानी को बुलाता हूँ और माता रानी मेरे समस्या का हल करके वो चले जाते हैं। अगर कोई मरीज आता है मेरे पास, तब भी मैं माता रानी से रिक्वेस्ट करता हूँ, माता रानी ये मरीज है, आप मेरा इलाज रखें और माता रानी जो इस मरीज को आप इनको ठीक कीजिए। तो माता रानी बड़े धैर्य दिल से माता रानी को उन व्यक्ति को ठीक करके कुछ ही दिनों में इनको ठीक कर देते हैं। अच्छा, ये माँ की एकदम साक्षात कृपा आप तक पहुँचते रहती है। अभी आपने कहा कि जब आप माता को बुलाते हैं तो माता आती हैं आप, और मैंने आपसे बात करती हैं, तो क्या हमें माता के दर्शन करवा सकते हैं? आपके माध्यम से क्या हम माता के दर्शन कर सकते हैं? देखो, माता रानी के दर्शन तो समझ लो, ऐसे हम क्या कह सकते हैं, वो तो भावनाओं के ऊपर है भी। जिसने जैसे भक्ति की है उनको उसी प्रकार कर। आप अगर भक्ति करेंगे माता रानी की, तो आपको अपने अदृश्य रूप में आपको माता रानी आपको दर्शन देंगे। आपने कहा ना कि आप माता को जब बुलाते हैं तो माता आती हैं। तो मुझे एक एहसास चाहिए। मैं चाहता हूँ कि अगर शायद मैं आपकी वजह से थोड़ा धन्य फील कर लूँ। ठीक है, मैं आपके सामने अभी हमारे पास ये पारा है, अभी आप देख रहे हैं पारा होंगे, इसको हम कपड़े हैं, और माता रानी को मैं बुलाने की कोशिश करूंगा अभी। जी ठीक है जी। आप देखेंगे ये हमारे पास इस वक्त 5 लकड़ियां हैं। जी ठीक है जी। 5 लकड़ियां हैं, और ये 5 हमारे पास लकीरें हैं, कपड़े के टुकड़े हैं। हाँ। जी, आप देखेंगे ये 5 है। ठीक है, ये 5 हैं। जी ठीक है जी जी। और ये कोई जादू का खेल नहीं है, और ये कोई किसी का कोई ये नहीं भी। आप मैं मतलब एक माता रानी का बता, लोग दिखाते हैं जादू दिखाते हैं, जादू का मतलब नहीं। ये सिर्फ माता रानी कर चाहे तो वो हमें अपना मेहनत का फल देंगे, अगर माता रानी नहीं चाहे तो वो नहीं देंगे। ठीक है, मैं एक व्यक्ति किसको बुलाना चाहता हूँ यहाँ पर। अच्छा, बुला लीजिए, वो हमारे रिपोर्टर होंगे, उनको बुला लीजिए। रिपोर्टर आएंगे या कौन आएंगे? ठीक है, गोपी बैठो, इसको लेपटो। कैमरे के सामने लेपटाओ। ठीक है, ले बेटे, तो कोई चक्कर नहीं, यहाँ पर रखो। जी, लकड़ियाँ अपने आप बाहर आ जाती है। ठीक है, ये नहीं आया। ठीक है, ये भी नहीं आया। ये भी नहीं आया। ये आ जाती है, ये इनकी दुकान अच्छा चलेगा। अच्छा, हम जैसे लकड़ियाँ इसके बीच में रखेंगे, आप देखो हमने 5 रखे,
सेम आए और ये लकड़ियां निकल कर बाहर आ जाएंगे। ये हमने बीच में रखा, ये लकड़ियां इस तरह आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे, ये लकड़ी बाहर आ जाती है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इस प्रकार के हम लोगों का भलाई भी करते हैं और लोगों के बारे में बताते हैं। इसका मतलब ये तो गोपी का जो दुकान का काम जो अच्छा चलेगा। लेकिन आपके आह्वान पे माता जी नहीं आई दर्शन देने के लिए। आया है इसने, ये तो गोपी के प्रश्न का उत्तर मिल गया बाबा, लेकिन आपके देखो जी आग्रह पर माता जी दर्शन देने नहीं आते। हाँ, उत्तर मिल गया। देखो माता रानी इनकी भक्ति पर निर्भर है। ये जब दिल चाहे तो आते हैं, ठीक है। अभी देखो, अब जैसे हम वहाँ पे भी लाइव हम मीडिया आपके सामने हम बात कर रहे हैं, तो माता रानी को पता है कि भी इसमें अभी इनका तो जो भी है अभी सिर्फ कोई समस्या नहीं है। जब हम कोई आम हिंदू से पूछते हैं कि आप कितने खुदाओं में मानते हैं, कुछ हिंदू कहेंगे 3, कुछ कहेंगे 10, कुछ कहेंगे 100, कुछ कहेंगे 1000 और कुछ कहेंगे 33 करोड़ 330 मिलियन। लेकिन जब हम एक विद्वान हिंदू से पूछते हैं जो अपने हिंदू ग्रंथ का मुताला कर चुका है कि हिंदू मज़हब में एक हिंदू को कितने खुदाओं में मानना चाहिए, तो वो हिंदू विद्वान कहेगा कि हिंदू को सिर्फ एक खुदा में मानना चाहिए और सिर्फ एक खुदा की इबादत करना चाहिए। लेकिन आम हिंदू वो एक फ़लसफ़े में मानते हैं जिसे कहते हैं पैंथीइज़्म। पैंथीइज़्म के मानी सब कुछ खुदा है, और आम हिंदू ये मानता है कि सब कुछ खुदा है। पेड़ खुदा है, सूरज खुदा है, चांद खुदा है, इंसान खुदा है, सांप खुदा है। हम मुसलमान ये मानते हैं कि सब कुछ खुदा का है। पेड़ खुदा का है, चांद खुदा का है, सूरज खुदा का है, इंसान खुदा का है, सांप खुदा का है। तो जो अहम फ़र्क आम हिंदू और आम मुसलमान में है कि आम हिंदू कहता है कि सब कुछ खुदा है और आम मुसलमान कहता है सब कुछ खुदा का है। ये अहम फ़र्क सिर्फ का है। अगर इस का के फ़र्क को मिटाएंगे तो हिंदू और मुसलमान एक हो जाएंगे। और इस फ़र्क को कैसे मिटाया जा सकता है? जिस तरीके से कुरान में लिखा है, सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात, अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक खुदा की इबादत करें। अभी हम तहकीक करेंगे कि हिंदू मज़हब की किताब में खुदा का तसव्वुर क्या है। हिंदू मज़हब में एक अहम किताब है जिसका नाम है उपनिषद। जब हम पढ़ते हैं छंदोग्य उपनिषद, चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 वर्स नंबर 1, उसमें लिखा है एकम एविदित्यम। ये एक संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है खुदा एक है, ईश्वर एक है, दूसरा नहीं है। लिखा है श्वेताश्वतर उपनिषद में अध्याय नंबर 6 श्लोका नंबर 9 में, नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, उस ईश्वर के कोई वालदेन नहीं हैं, कोई रब नहीं है। ईश्वर के कोई वालिद नहीं है, कोई वालदा नहीं है, ईश्वर के ऊपर कोई नहीं है। लिखा है श्वेताश्वतर उपनिषद में अध्याय नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा एक संस्कृत लफ्ज़ है जिसके मानी है अक्स। उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, कोई अक्स नहीं है, कोई फोटोग्राफ नहीं है, कोई पेंटिंग नहीं है, कोई पोर्ट्रेट नहीं है, कोई बुत नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई स्टैच्यू नहीं है, कोई स्कल्पचर नहीं है। लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। और हिंदू मज़हब में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है भगवत गीता। भगवत गीता में लिखा है
अध्याय 7 श्लोक नंबर 20 में, ऑल दोज whose intelligence has been stolen by material desires, they worship demigods। मतलब जिसकी अकल दुनियावी चीज़ों के पीछे भागती है वो लोग खुदा के अलावा दूसरे किसी चीज़ की इबादत करते हैं। जब हम तफसीर पढ़ते हैं, कई भगवद गीता की तफसीर में लिखा है कि जो लोग की बुद्धि, जो लोग की अकल पैसे के पीछे भागती है या दुनियावी चीज़ों के पीछे भागती है वो बुत परस्ती करते हैं, खुदा के अलावा दूसरी चीज़ की इबादत करते हैं। लिखा है भगवद गीता में अध्याय 10 श्लोक नंबर 3 में, वो लोग जानते हैं कि मैं लाफानी हूँ, वो लोग जानते हैं कि मैं जन्म नहीं लिया है और मैं सारे आलमीन का मालिक हूँ। हिंदू मज़हब में सबसे ऊंची किताब है वेद। अगर वेद और दूसरी हिंदू मज़हब की किताब में टकराव होता है तो हमें मानना चाहिए वेद। वेद हिंदू मज़हब की सबसे ऊंची किताब है। जब हम वेद पढ़ते हैं, इसमें लिखा है यजुर्वेद में अध्याय नंबर 32 श्लोक नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है। जैसे मैंने कहा, प्रतिमा एक संस्कृत लफ्ज़ है जिसके मानी है अक्स, फोटोग्राफ, पेंटिंग, पोर्ट्रेट, बुत, मूर्ति, स्कल्पचर। न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। लिखा है यजुर्वेद में अध्याय नंबर 40 श्लोक नंबर 8 में कि ईश्वर पाक है, उसका कोई अक्स नहीं। लिखा है यजुर्वेद में अध्याय नंबर 40 श्लोक नंबर 9 में, अंधात्म प्रविशन्ति या असंभूति उपास्ते। अंधात्म मतलब अंधकार, प्रविशन्ति मतलब दाखिल होना, असंभूति मतलब वो चीज़ें जो नेचुरल है, जो कुदरती है। तो ये श्लोक में यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 श्लोक नंबर 9 में लिखा है, वो लोग अंधकार में दाखिल हो रहे हैं, वो लोग जो असंभूति की इबादत करते हैं, जो कुदरती चीज़ों की इबादत करते हैं, मिसाल के तौर पे हवा, पानी, आग वगैरह। और ये श्लोक में आगे लिखा है, वो लोग और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं, वो लोग जो संभूति की इबादत करते हैं। संभूति की मानी इंसान की बनाई हुई चीज़ें, मिसाल के तौर पे टेबल, चेयर, बुत, मूर्ति वगैरह। कहाँ लिखा है? यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 मंत्र नंबर 9 में। आगे जब पढ़ते अथर्ववेद में लिखा है किताब नंबर 20 अध्याय नंबर 58 मंत्र नंबर 3 में, देव महासी, महान है वो ईश्वर। और वेद में सबसे ऊंची मानने वाली वेद है ऋग्वेद। वेद 4 किस्म की होती है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये चारों में सबसे ऊंची वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में लिखा है किताब नंबर 1 अध्याय नंबर 164 मंत्र नंबर 46 में, एकम सत्य विप्र बहुधा वेदांते, सत्य एक है, सच एक है, ईश्वर एक है। और साधु संत और विद्वान इस ईश्वर को कई नामों से पुकारते हैं। ये पैगाम फिर से दोहराया गया है ऋग्वेद में किताब नंबर 10 अध्याय नंबर 114 मंत्र नंबर 5 में। इसमें लिखा है कि खुदा एक है, ईश्वर एक है, ईश्वर एक है, लेकिन विद्वान, संत, साधु इस ईश्वर को कई नामों से पुकारते हैं। और जब हम ऋग्वेद पढ़ते हैं किताब नंबर 2 अध्याय नंबर 1, सिर्फ किताब नंबर 2 अध्याय नंबर 1 में 33 नाम और सिफतें दिए गए हैं इस ईश्वर को।
इनमें से एक है ऋग्वेद किताब नंबर 2 में, अध्याय नंबर 1 में, मंत्र नंबर 3 में ब्रह्मा। ब्रह्मा कहा जाता है उस ईश्वर को जो बनाने वाला है। जब हम अंग्रेजी में तर्जुमा करते हैं तो इसे कहते हैं क्रिएटर। जब उर्दू या अरबी में तर्जुमा करते इसे कहते हैं खालिक। हम मुसलमानों को कोई एतराज़ नहीं अगर कोई कहता है कि खुदा या ईश्वर खालिक है या क्रिएटर है या बनाने वाला है, लेकिन अगर कोई शख्स कहता है क्या ब्रह्मा खुदा है जो बनाने वाला है लेकिन उसके 4 सिर है और हर सिर पर क्राउन है, हम मुसलमान इस पे एतराज़ लेते हैं क्योंकि आप ईश्वर को अक्स दे रहे हैं। और साफ तौर पे लिखा है श्वेताश्वतरा उपनिषद में अध्याय नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। एक और सिफत या नाम ऋग्वेद किताब नंबर 2 अध्याय नंबर 1 मंत्र नंबर 3 में दिया गया है, वो है विष्णु। विष्णु कहते हैं पालने वाले ईश्वर को। अगर अंग्रेजी में तर्जुमा करते तो हो जाता है सस्टेनर, चेरिशर। उसको अरबी या उर्दू में तर्जुमा करते हो जाता है रब। हम मुसलमानों को कोई एतराज़ नहीं अगर कोई कहता है कि खुदा या ईश्वर रब है, सस्टेनर है, चेरिशर है, पालने वाला है। लेकिन अगर कोई शख्स ये कहता है कि विष्णु पालने वाला खुदा है, पालने वाला ईश्वर है और उस ईश्वर के 4 हाथ हैं जैसे इंसानों जैसे, और एक हाथ में चक्रा है और दूसरे हाथ में कौंच है और वो पानी पे जा रहा है सांपों पे बैठकर, या हवा में उड़ रहा है एक परिंदा जिसका नाम है गरुड़ा पर, हम मुसलमान इस पर एतराज़ करते हैं क्योंकि आप खुदा को अक्स दे रहे हैं। और आप यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 मंत्र नंबर 3 के खिलाफ जा रहे हैं जिसमें लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। जब हम ऋग्वेद पढ़ते हैं, ऋग्वेद में लिखा है किताब नंबर 8 में अध्याय नंबर 1 मंत्र नंबर 1 में, माँ चिदन यदि संसद, इबादत सिर्फ वो एक ईश्वर की करो, सिर्फ उसकी प्रशंसा करो। लिखा है ऋग्वेद में किताब नंबर 6 अध्याय नंबर 45 मंत्र नंबर 16 में, या एक मुश्ती ही, प्रशंसा सिर्फ वो एक खुदा की करो, सिर्फ उसकी इबादत करो। और हिंदू मज़हब में जो ब्रह्मा सूत्रा है, जो हिंदू मज़हब का कलमा है, वो है एकम ब्रह्म द्योत्या नास्ते, नैना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, ज़रा भी नहीं है। देयर इज़ ओनली वन गॉड, नॉट अ सेकेंड वन, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट इन द लीस्ट बिट। जब हम हिंदू मज़हब की किताबों का मुताला करते हैं, हमें पता लगता है कि हिंदू मज़हब में लिखा है कि एक ही ईश्वर, एक ही खुदा की इबादत करो जिसकी कोई प्रतिमा नहीं, जिसका कोई अक्स नहीं, जिसका कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। अगर आपको समझना है कि हिंदू मज़हब में खुदा या ईश्वर का सही तस्वुर क्या है, तो आपको हिंदू मज़हब की किताबों का मुताला करना चाहिए। आपने आज काफ़ी अच्छी बातें बताई। मेरा नाम मनोहर रणपी से है। मैं महाराष्ट्रियन फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ और कवि हूँ। मराठी में कवि बोलते हैं, उर्दू में शायर बोलते हैं आप लोग, और मराठी में गज़लें लिखता हूँ। तो
इसके लिए काफ़ी उर्दू शायरों की दीवानों का अभ्यास मुझे करना पड़ा। आपने खुदा के तसव्वुर के बारे में आज लेक्चर दिया है, अलग अलग मज़हब में खुदा का तसव्वुर क्या होता है। तो आपके मुस्लिम कम्युनिटी में काफ़ी शायर है जिनका रुतबा बहुत बड़ा है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसमें सूफ़ीज़म को मानने वाले कई शायर हैं, जैसे अमीर खुसरो है, गालिब है। वो कहते हैं कि एक तू ही तो है जहाँ में सनम, फिर ये हंगामा है खुदा क्या है। इस तरीके से खुदा का तसव्वुर करने वालों को क्या आप इस्लाम कबूल करने वाले मानते हैं क्या, मुसलमान मानते हैं क्या, ये मुझे बताइए ज़रा। भाई साहब का सवाल है कि कवि है, शायर है, मनोहर भाई साहब भी माशाल्लाह शायर है। वो ये कहते हैं कि शायर जब खुदा का तसव्वुर बयान करता है अपनी कविता में या अपने शायरी में, तो क्या आप मानते हैं ये सही है कि गलत है? जो भी कवि, जो भी शायर खुदा का तसव्वुर बयान करता है अपने शायरी में या अपनी कविता में, अगर वो कुरान के मुताबिक है, अल्लाह के रसूल के मुताबिक है, तो वो सही कवि है, सही कविता है, सही शेर है। लेकिन अगर वो कुरान के ख़िलाफ़ है और सही हदीस के ख़िलाफ़ है तो गलत है। इसीलिए मैंने मेरी तकरीर में कहा कि एक तौहीद अल-अस्मा व सिफ़ात, अगर वो तौहीद अल-अस्मा व सिफ़ात, तौहीद रुबूबिया, तौहीद अल-इबादा के ख़िलाफ़ नहीं है तो बिल्कुल सही है। लेकिन कई बार शायर बहक जाते हैं और खुदा का तसव्वुर करते करते बहक जाते हैं और शिर्क करते हैं। लेकिन अगर वो कुरान के मुताबिक है, सही हदीस के मुताबिक है, तो बिल्कुल सही है। और जितने भी शायर, मैं तो शायर नहीं हूँ, ना मैं उर्दू दान हूँ, मैं फ़ारसी जानता हूँ, लेकिन जितने भी शायर हैं, सबसे बेहतरीन शायर जिसने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में कहा और इस्लाम का पैगाम बयान किया है, वो है अल्लामा इकबाल। इसीलिए कल एक नशिश थी, शिकवा जवाब शिकवा, जो अल्लामा इकबाल का था माशाअल्लाह। उसने शिकवा किया अल्लाह से, किस तरीके से इंसान शिकवा करता है। काफ़ी लोग ने फतवा लगाया कि वो काफिर है। बाद में उनने जवाब दिया, शिकवा का जवाब दिया। जवाब इतना बेहतरीन था माशाअल्लाह कि अल्लाह ने उनके कलाम में तासीर दी माशाअल्लाह। लेकिन जो भी कवि, जो भी शायर कोई भी शायरी करता है, कविता लिखता है, कुरान और सही हदीस के मुताबिक है, वो सही है। अगर इसके खिलाफ़ है, चाहे कोई भी मज़हब का हो, तो वो गलत है। होप द आंसर द क्वेश्चन। मेरा नाम प्रसाद वेरनेकर है। नमस्कार नाइक साहब। मेरा सवाल यह है कि कौन सा धर्म, किताब या जाति ये इजाज़त देती है कि मासूम जानवरों का कत्ल किया जाए, आई मीन टू फुलफिल हिज हंगर और टेस्ट। लाइक इन केस ऑफ मुस्लिम, you celebrate Bakri Eid, which favors killing of goats, I mean, as a means of festival. I mean, hearing to your comments on Islamism and other religions, what I understand is your religion favors this festival in a more spirited manner, because Hinduism doesn't do so. They don't believe in killing goats, but accept that there are non-vegetarians who prefer eating chicken and goat and others. But does Islam favor this thing? भाई साहब का बहुत अच्छा सवाल है। भाई साहब ने पूछा है पहले कि कौन सा मज़हब है जो मासूम जानवरों को कत्ल करने की इजाज़त देता है। फिर उसने कहा कि इस्लाम में आप जानवर का कत्ल करते हैं, आप नॉनवेज खाते हैं, हिंदू धर्म में इसकी ममानियत है। आपका सवाल है कौन सा मज़हब। पहले मैं इस्लाम का जिक्र करूँगा, बाद में इंशाअल्लाह दिगर मज़हब का भी जिक्र करूँगा। जहाँ तक कि इस्लाम का सवाल है, एक मुसलमान बहुत अच्छा मुसलमान रह सकता है प्योर वेजिटेरियन बन के भी। इस्लाम में ज़रूरी नहीं है कि आपको नॉनवेज खाना चाहिए। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई हो। इस तरह की दिलचस्प और इंटरेस्टिंग वीडियोस हम डेली अपलोड करते रहते हैं। अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपसे इस तरह की वीडियोस मिस ना हो। जिस तरह शुरू में उस बाबा ने कुछ बातें की है और उसको कोई जवाब समझ में नहीं आ रहा था, और उसके बाद जो डॉक्टर जाकिर नायक ने जो खूबसूरत सा जवाब दिया, वो तो काफ़ी दिलचस्प था। उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहा हो। अगर आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पहले हम डेली अस्कार पर काम करते थे, अभी हम डेली हदीस पर काम करेंगे, क्योंकि वो डीमोनेटाइज हो गया है।
इस वजह से हम इस पर काम करेंगे। तो आप लोग का सपोर्ट हमें चाहिए, आप सपोर्ट करें, इंशाल्लाह आप करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में। अल्लाह हाफिज़।